हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन फजोशी। आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन इनकम्प्लीट टू कंप्लीट का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। विंग और जियांग चांग को कैंटीन में ऐसा भागते देख सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी शोंगलांग शाओ शिनचैन से पूछता है, अब तो तुम काफ़ी खुश हो ना? शाओ शिनचैन बोलता है, हाँ क्यों नहीं, आफ्टर ऑल मैं उसका अंकल जो हूँ। तभी सोंगलांग हंसते हुए बोलता है, और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। ये सुन के शाओ शिनचैन उसके हाथ में मारता है। सोंगलांग बोलता है, क्या? पर ये सच है ना? शाओ शिनचैन उसे देखता है, सीरियसली? अभी तक मैंने तुम्हें जवाब भी नहीं दिया। सोंगलांग बोलता है, हाँ तो तुम हाँ ही तो करने वाले हो। शाओ शिनचैन, सही में तुम्हें अपने ऊपर इतना यकीन है? सोंगलांग बोलता है, तुम्हारे पास कोई वजह भी तो नहीं है मुझे मना करने की। तभी शुयांग उन्हें इंटरप्ट करते हुए बोलता है, ओह हेलो, यहाँ पे कुछ लोग ना सिंगल भी हैं, तो प्लीज़ उन पे भी थोड़ा रहम करो, उन पे थोड़ा तरस खाओ और अपना ये लवी डवी मूवमेंट ना बाद में कर लेना, अभी शांत हो जाओ। वेंडिंग ये सुन के हंसने लगता है। तभी वेंजिंग सभी को शांत कराती है और जियांग चैंग और बिंग से बोलती है, क्या तुम ये अपनी बच्चों वाली हरकतें फिर कभी कर सकते हो? अभी तक किसी ने कुछ खाया भी नहीं है और तुम अपनी बचकानी हरकतें करे जा रहे हो। वह सभी अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ जाते हैं। विंग सोचने लगता है कि आखिर वो मना कैसे करे कि उसे नहीं खाना। वह आज सुबह की बातें ही याद करने लगता है। जो ब्रेकफास्ट वेंचिंग ने उसके लिए भिजवाया था उसने वह भी नहीं खाया था। उसने उस ब्रेकफास्ट को वॉशरूम में फ्लश कर दिया था और उसे अब भी कुछ नहीं खाना था, क्योंकि उसका कोई इरादा नहीं है अभी कुछ खाने का। तभी वह इंटरप्ट करते हुए शुयांग को बोलता है, मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा कोई इरादा नहीं है अभी खाने का। मैंने सुबह ही ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद मैंने बहुत सारे स्नैक्स खा लिए थे जिन्हें मैं अपने साथ लाया था। जियांग चैंग और पेंडिंग को ये बातें अजीब लगती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहते, क्योंकि अभी उन्हें सिर्फ विंग को ऑब्जर्व करना है और उसकी सुरक्षा पर ध्यान देना है। ताओ शिनचैन बोलता है, खाना तो हमें भी नहीं था वैसे, लेकिन हम यहाँ सिर्फ इसलिए आ गए कि खाते खाते एक दूसरे को और जान भी लेंगे, और स्पेशली तुम्हें भी। लेकिन जब तुम्हें ही नहीं खाना तो फिर चलो हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं। शुयांग विंग से कहता है, तुम हाल ही में आए हो ना, और अभी तक तुमने पूरी यूनिवर्सिटी को देखा भी नहीं होगा, तो चलो क्यों ना हम तुम्हें यूनिवर्सिटी का टूर करा दें। विंग भी इस बात को सोचता है, हाँ आज उसकी कोई क्लासेस भी नहीं है और अभी उसके पास टाइम भी है, तो क्यों ना वो आगे चल के यूनिवर्सिटी के बारे में देख लें, आखिर यूनिवर्सिटी कैसी बनी हुई है। वेंचिंग और वेनिंग बोलते हैं कि अभी हमें कुछ काम है, हम तुम्हें बाद में ज्वाइन करेंगे, अभी तुम इन सभी के साथ यूनिवर्सिटी टूर पर चले जाओ। यांग चैंग को क्लासेस लेने जाना था, इसलिए वह भी वहाँ से चला जाता है। विंग शुयांग, शाओ शिनचैन और सोंगलैंग के साथ ही यूनिवर्सिटी घूमने के लिए निकल पड़ता है। जब वह यूनिवर्सिटी घूमने लगता है तभी उसके सामने एक तलवार उड़ते हुए आती है। यह देख के विंग एकदम से घबरा जाता है। तभी शुयांग अपनी तलवार निकालता है और उस तलवार से विंग को डिफेंस कर लेता है। विंग शॉक्ड होते हुए पूछता है, ये सब क्या है? यूनिवर्सिटी में अचानक से एक तलवार कहाँ से आ गई, वो भी उड़ते हुए? और भाई शुयांग, तुम्हारे पास तलवार कर क्या रही है? तभी शाओ शिनचैन बोलता है, यूनिवर्सिटी में तलवारबाजी, तीरंदाजी और अदर डिफेंसिव स्किल भी सिखाई जाती हैं। ये तुम्हारे लिए थोड़ी हैरानी की बात होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे। विंग बोलता है, हैरानी? ये सब झटके वाली बातें हैं। सोंगलांग चीज़ें समझता है और वो बोलता है, शांत हो जाओ, ये चीज़ें शायद तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा है। विंग कहता है, ठीक है। विंग सोचता है, ऐसा नहीं है कि उसे तलवारबाजी या तीरंदाजी ये अदर डिफेंसिव स्किल नहीं आती। उसकी मदर ने उसे ये सब सिखाई हैं कि उसे भविष्य में ये सब ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर नहीं भी पड़ी तो उसे ये सब खुद के डिफेंस के लिए आनी चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी में ये सब उसके लिए अजीब है कि आखिर यूनिवर्सिटी में कोई इस तरह से तलवारबाजी कैसे सिखा सकता है। और अब उसके सामने एकदम तलवार उड़ती हुई आई। अगर शुयांग उसे डिफेंस नहीं करता तो उसे चोट भी लग सकती थी। तभी शुयांग बताता है कि देखो तलवार वहाँ से आई है, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे तलवार भेज दी एकदम से। सोंगलांग गुस्से में चिल्लाते हुए जाता है, क्या दोनों अपनी लड़ाई कहीं और जाके नहीं कर सकते? तुम्हारे चक्कर में किसी को चोट भी लग सकती थी। उन दोनों में से एक जियांग क्लैन से था तो दूसरा लैन क्लैन से था। जो लड़का लैन क्लैन से था वो बोलता है, सीनियर हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन मैं इससे किस बात के लिए पूछे जा रहा था और ये जवाब ही नहीं दे रहा था, इसलिए हमारे बीच लड़ाई होगी। जो स्टूडेंट जियांग से था वो बोलता है,
सीनियर आप ही बताइए, अगर मुझे इसे जवाब नहीं देना तो मैं इसे इतनी बार मना कर चुका हूँ, लेकिन ये बार बार एक ही क्वेश्चन पूछे जाता है जबकि मैं इसे मना करे जाता हूँ। और आई एम सॉरी, हमारी वजह से आपको चोट लगने वाली थी। तभी जियांग चैंग, जो कि अपनी क्लास के लिए जा रहा होता है, यह सब देख के रुक जाता है और पूछता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी सोंगलांग बोलता है कि आप इन दोनों से ही पूछ लीजिए। वो दोनों अपना सर नीचे करके सारी बात बता देते हैं। जियांग चैंग उन पर चिल्लाते हुए बोलता है, सीरियसली, तुम्हारी वजह से किसी को चोट लग सकती थी और तुम यहाँ पे बच्चों की तरह खुले आम तलवारबाजी कर रहे हो। जियांग चैंग बोलता है, तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर डिटेंशन दिया जाएगा, तैयार रहना, क्लास के बाद डिटेंशन के लिए आ जाना। वो दोनों स्टूडेंट एग्री कर जाते हैं। तभी उनमें से लैंस स्टूडेंट बोलता है, क्या आप न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट है ब्रदर? बिंग हाँ बोलता है। तभी उनमें से जियांग स्टूडेंट बोलता है, आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं। जियांग चैंग गुस्सा करते हुए बोलता है, और तुम इसके हैंडसम फेस को अभी बर्बाद कर देते। बिंग बोलता है, कोई नहीं जियांग चैंग, रहने दो, मैं ठीक हूँ। शुयांग उससे पूछता है, क्या तुम अभी भी यूनिवर्सिटी में घूमना चाहते हो? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, अब मेरा कोई इरादा नहीं है यूनिवर्सिटी घूमने का। ये सब बहुत अजीब है मेरे लिए, और एक दिन में ये सब बहुत ज़्यादा है। इससे अच्छा है कि मैं अपने रूम में जाके थोड़ा आराम करूं और अपने दिमाग को शांत करूं। सभी विंग की इन बातों को समझते थे। आफ्टर ऑल उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा। सोंगलांग बोलता है, कोई नहीं, धीरे धीरे तुम्हें यहाँ की आदत हो जाएगी और तुम्हें यहाँ की चीज़ें समझ आने लगेंगी। विंग हाँ बोलता है। साओ शिनचैन बोलता है, चलो क्यों ना हम भी तुम्हारे साथ तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ दें। विंग हाँ कर लेता है। तब वह विंग के रूम की तरफ जा रहे होते हैं, तभी विंग को एक म्यूज़िक सुनाई देता है। इस म्यूज़िक को वह पहचानता था। वह म्यूज़िक की डायरेक्शन में जाता है और एक रूम में पहुंच जाता है। सामने एक पर्सन बैठा हुआ गुचिन बजा रहा था। वह उसे ध्यान से देखने लगता है। उसे म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा मेमोराइजिंग लगता है। वह पर्सन म्यूज़िक बजाना रोक देता है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जैसे ही उस पर्सन का फेस देखता है, वह उसे पहचान जाता है कि यह और कोई नहीं, लान बांगची है, क्योंकि शुयांग ने उसे बताया था कि लान बांगची वही पर्सन है जो उसे आज क्लास में लेकर आया था। यद्यपि उसने मास्क नहीं पहना, फिर भी विंग उसे उसकी आंखों से पहचान सकता था। तभी विंग बोलता है, ओह लान जान, तो ये तुम हो जो इस म्यूज़िक को कल रात बजा रहे थे। ये काफ़ी अच्छा म्यूज़िक है। वांगजी से देखता है। विंग के मुंह से लानजान सुन के वो बिल्कुल स्टक सा रह जाता है। उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वो उसे बोलता है, हाँ, मैं इसे हर रात बजाता हूँ और जब मन करता है तब बजा लेता हूँ। तभी वांगजी से पूछता है, क्या तुम्हें भी म्यूज़िक में इंटरेस्ट है? विंग बोलता है, हाँ, लेकिन मुझे गुचिंग में नहीं, मुझे फ्लूट बजाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं उसे बचपन से ही बजाना पसंद करता हूँ। वांगजी से कहता है, यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, तुम जो सा चाहो बजा सकते हो। तभी वांगजी से एक फ्लूट देता है। उस फ्लूट को देख के विंग इमोशनल हो जाता है। ऐसा लगता है कि उस फ्लूट को वो अब से नहीं, सदियों से जानता है। वांगजी से पूछता है, क्या हुआ? वो कहता है, कुछ नहीं लानजान, बस ये फ्लूट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी के प्यार की निशानी है। तभी वांगजी बोलता है, क्यों ना मैं गुचिन बजाऊं और तुम फ्लूट बजाओ, दोनों साथ मिलकर इसी म्यूज़िक को बजाते हैं। विंग इस बात के लिए मान जाता है। विंग वांगजी के साथ म्यूज़िक बजाने लगता है। म्यूज़िक की धुन पूरी यूनिवर्सिटी में घूमने लगती है। यह सुन के लोग रूम से बाहर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग उनके रूम के बाहर खड़े होकर उस म्यूज़िक को सुनने लगते हैं, क्योंकि उन सभी को पता था ये म्यूज़िक क्या है और क्यों है। वहाँ पे वेंचिंग, वैनिंग और जियांग चैंग भी आ जाते हैं। शुयांग, शाओ शिनचैन और सोंगलांग पहले से ही वहीं थे। सब लोग उस म्यूज़िक को सुनने लगते हैं और उन दोनों को देखने लगते हैं। म्यूज़िक ख़त्म होता है। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो कहीं पे पोजेस्ड हो गया है। उसके नज़रों के सामने बहुत सारे फ्लैशेस चलने लगते हैं, जैसे कि ये म्यूज़िक दो जने बजा रहे हैं। ये म्यूज़िक पहले से ही वो जानता है। इस म्यूज़िक को वो महसूस करता है, पहचानता है। वांगजी विंग को देख के उसे होश में लाने की कोशिश करता है। फिर उसका नाम लेता है, विंग, विंग, विंग। तभी विंग होश में आता है और कहता है, सॉरी लानजान, मुझे नहीं पता मुझे अचानक से क्या हो गया। मेरी नज़रों के सामने बहुत सारी चीज़ें आने लगी। वह उसे बताता है कि उसे अभी क्या हुआ। वांगजी इस बात को समझता था। वह विंग को कहता है, कोई नहीं। तभी वो बोलता है, ओ विंग, आज से तुम मेरे दोस्त हो।
ऐसा उसने विंग का ध्यान हटाने के लिए कहा था। तभी विंग आंखें बड़ी करके बोलता है, क्या ऐसे कौन दोस्ती करता है भाई? तुमने तो डायरेक्ट डिक्लेरेशन दे दिया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वांग जी कहता है, हाँ तो तुम मेरे दोस्त हो। तो वो कहता है, लांझान तुम्हारे यहाँ ऐसे दोस्ती करते हैं क्या? तुम लैम्स ऐसे दोस्ती करते हो? भाई मुझे नहीं पता तुम्हारे यहाँ दोस्ती कैसे होती है, पर हमारे यहाँ ऐसे दोस्ती नहीं होती। दोस्ती के लिए भाई दोनों पक्षों का साथ होना ज़रूरी है, और दोस्ती के लिए बोला नहीं जाता इस तरीके से, वो तो धीरे धीरे टाइम बिताने के साथ हो जाती है। तभी वांग जी बोलता है, हाँ तो तुम मेरे साथ टाइम बिता लेना, मैं तुम्हारे साथ बिता लूँगा, धीरे धीरे जान भी लेंगे, और मैंने कह दिया ना तुम मेरे दोस्त हो। विंग कहता है, सीरियसली लांछन, ऐसे कौन दोस्ती करता है? तुम्हें मेरी बात भी तो सुननी चाहिए, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ या नहीं, तुम्हें मुझे भी तो जानना चाहिए। तभी वांग जी बोलता है, ओ विंग, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? प्लीज़ मुझ पर ये मेहरबानी कर दो। विंग कहता है, अब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन वो मुस्कुराते हुए मान जाता है। इन दोनों की इस तरह से बातें सुन के बाहर खड़े हुए लोग हैरान थे कि हंग गुनजुन किसी से शायद ही 2 शब्द ठीक से बोलते हैं या 2 शब्द से ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन विंग के साथ वो इस तरह से बात कर रहे हैं, और वो भी इतनी सारी। भाई कमाल है। वेंजिंग स्माइल करते हुए बोलती है, आखिर ये दोनों साथ आ रहे हैं। वेंजिंग भी बोलता है, हाँ आफ्टर ऑल इन्हें एक ही साथ होना है। वहाँ पे जियांग चैंग भी बोलता है, और इस तरह से मुझे मेरा भाई भी वापस मिल जाएगा और उसकी खुशियाँ भी। साओशिन चैन भी इन्हें ऐसे देख के खुश होता है, कहता है, मेरा दिल भी जानता है कि आज मैं कितना खुश हूँ। आफ्टर ऑल मैं भी तो इसका अंकल हूँ। सभी इन्हें देख के काफ़ी खुश हो रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी जानना है कि आगे क्या होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर शेयर शेयर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।